जो ब्रेन है उसके अंदर नेचुरल केमिकल्स हैं और ये एक बाहर का केमिकल अंदर जाता है, अल्कोहल, हेरोइन, कोकीन। सुन लीजिए, बाहर का एक केमिकल अंदर जाता है और अंदर के सारे केमिकल्स को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो उससे अच्छे रवैये की तो कैसे रखेंगे? तो अनकंडीशनल रिगार्ड तो आपको करना पड़ेगा, नॉन जजमेंटल तो होना पड़ेगा। क्या आप डायबिटिक को या दिल के मरीज को इज्जत नहीं देते? क्या उसका कसूर नहीं होता दिल के मर्ज में? जब भी कोई बीमार होगा, चाहे वो 2 साल का बच्चा है और माँ की गोद में है, वो तंग कर रहा होता है, वो री कर रहा होता है, वो बुरी बुरी शक्लें बना रहा होता है। जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो वो सेहतमंद को तंग कर रहा होता है। जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो उस बंदे को तंग कर रहा होता है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है। और जो शुगर का मरीज़ अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है, वो कोई प्लेयर होता है, अनॉय नहीं कर रहा होता, वो टॉर्चर ही कर रहा होता है। जो गुस्सा कर रहा होता है अपनी बीवी के साथ, वो अनॉय नहीं कर रहा होता, वो टॉर्चर कर रहा होता है। द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो कोई भी बीमार हो, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे निमोनिया का पेशेंट हो, चाहे बुखार का मरीज हो, वो तंग करेगा। जब आप लिखते हैं गूगल पे जाके कि हमें फैमिली में एडिक्शन का सामना है, अल्कोहलिज्म का सामना है, वेयर इज़ द सॉल्यूशन, बस इतना लिखना है आपने, वेयर इज़ द सॉल्यूशन। और उसके बाद आप अगले 50 साल लगे रहें तो आप वो मटेरियल नहीं पढ़ सकते जो कि आपकी मदद के लिए सामने आएगा और एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगा। और वो सब कहेंगे कि बी रिस्पेक्टफुल विद हिम, वो कहेंगे कि नॉन जजमेंटल हो। बीमार के साथ जब कोई वॉमिटिंग कर देता है तो कितनी बदबू आती है और कितनी गंदगी महसूस होती है। और जब कोई वॉमिटिंग कर रहा होता है और आप उसे संभाल रहे होते हैं तो आपके ऊपर भी वॉमिटिंग का काफ़ी हिस्सा गिरता है। कभी बोले आप? असल बात पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस है कि क्या आपको पता है कि मरीज़ बीमार है? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कभी भी रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, ये जान के कर रहा है, ये है ही पैड़ा, तो फिर ये एक और पैराडाइम है, ये एक और नज़रिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी बीमार होगा वो खिदमत लेगा, थैंकलेस होगा। आपके घर में या किसी के घर में जब भी कोई मरीज़ होता है, मरीज़ आमतौर पर थैंकलेस होता है। उसका नाम ऐसे ही पेशेंट रखा हुआ है, ये नाम रखा हुआ है उसका। जैसे लोग नाम रख देते हैं ना, किसी को नज़र नहीं आंदा तो ओदा नाम नूर पर ही रख देंगे ने। देखिए, ये जो चीज़ है ना, स्टेट जो जिससे आप बातें कर रही हैं, ये आपके लिए बड़ी तकलीफ दे है। आपको इस तकलीफ दे स्टेट में से बाहर आना है और वो बहुत ज़रूरी है। और बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है कि एम्पैथेटिक हो जाएं, एम्पैथी ले आएं। ज़रा उसकी जगह होके सोचें कि सबसे ज़्यादा टॉर्चर उस बंदे को है जिसकी ज़िंदगी कई दफ़ा नशे ने ख़तरे में डाली। जो हदायत आप पेशेंट को देते हैं, पर जो हदायत हम फैमिली को देते हैं, वो फैमिली मानती है? फैमिली भी तो स्टिक करती है ना अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ कि हमने तो ऐसे ही करना है। फैमिली भी तो नहीं मानती ना। और हम कहते हैं जाओ जाके क्रॉस चेक कर लो, देख लो कि ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, कि एनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी। ये 2 सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप एनेबलिंग और प्रोवोकिंग करने से बाज आ जाएं, मरीज़ आपके पाँव में गिर जाएगा कि मेरा कुछ कर लो, मेरा इलाज करा दो। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। एनेबलिंग नीचे ले आएँ, 50% कर दें, 0 पे मत लाएं। प्रोवोकिंग 50% कर दें, 0 पर मत लाएं। मरीज़ पाँव में आके गिर जाएगा, कहेगा जी मेरा कुछ कर लो।